हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करते हैं आप सभी का जेई मेंस पीवाई की सीरीज में। गाइस यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ डेली बेसिस जेई नीट के चैप्टर वाइज पीवाई क्विज। अभी जो अपना डिस्कशन चल रहा है दैट इज ऑन ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इससे पहले बहुत सारे चैप्टर्स की पीवाई हमने यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं। यहाँ पे ड्वेल नेचर एंड मैटर का हमारे पास ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है गाइस। ठीक है, 3 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीटेड है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे, आप जाके वॉच कर सकते हो। ओके गाइस, लेट्स बिगिन विद द टुडे डिस्कशन विदाउट एनी डिले। चैनल में नए हो तो बेटा कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको प्रिपरेशन में हेल्प कर सके। ओके गाइस, so let's read the first question. Question is when radiation of wavelength lambda is used to illuminate a metallic surface, the stopping potential is V. Okay, when the same surface is illuminated with a radiation of wavelength 3 lambda, the stopping potential is V by 4. If the threshold wavelength for the metallic surface is n lambda, then the value of n आपको बताना है। And this question is asking J 2020 guys, NET टाइप में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था न्यूमेरिकल आंसर टाइप में। ओके गाइस, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। सो हम यहाँ पे यूज करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन। ठीक है, मेटल सरफेस सेम है, इसका मतलब ये है कि वर्क फंक्शन आपका सेम रहेगा। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है n इंटू लैम्डा के टर्म्स में दे रखा है। सो हमें n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है, राइट। सो हमारे पास जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन होती है दैट इज के ई मैक्स इक्वल टू ई आई माइनस का फाइव। ठीक है, कई बार जो है अपने पुराने लेक्चर्स में हमने कितनी बार ये फार्मूला यूज किया है। इतने सारे पीवाईक्यू तुम सॉल्व कर रहे हो तो वैसे भी तुम्हें यार ये सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, इसी के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि सारे फार्मूले आपके माइंड में अच्छे तरीके से बेटा सेट हो जाए। यहाँ पे के मैक्स जो हो जाएगा ई इंटू वी नॉट, राइट, और ई आई बोले तो एस सी बाई लैम्डा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एस सी बाई लैम्डा नॉट। ठीक है, यहाँ पे लैम्डा नॉट जो है आपके पास थ्रेशोल्ड या कट ऑफ वेवलेंथ है। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा आपको स्टार्टिंग में क्या बोला है, देखो ई वी दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टार्टिंग में कितना दे रखा है वी, उसकी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आपको लैम्डा दे रखा है। ठीक है, सो ई वी एस सी बाई कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे लैम्डा माइनस एस सी बाई लैम्डा नॉट, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पे जस्ट आपसे इक्वेशन बना रहा है। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाता है v by 4 इक्वल टू यहाँ पे वेवलेंथ जो हो जाती है sc by 3 लैम्डा और माइनस sc by लैम्डा नॉट। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, ev इक्वल टू sc by लैम्डा माइनस sc by लैम्डा नॉट। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को जस्ट अपने को सॉल्व करना है, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी, राइट। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, ev की वैल्यू चाहो तो यहाँ पे उठा के रख दो पूरी ये वैल्यू ना, आप कहां पे उठा के रख दो, यहाँ पे जाके रख दो, ज्यादा बेटर। ठीक है, सो आपका कितना हो जाएगा एस सी बाई लेमडा माइनस एस सी बाई लेमडा। ठीक है, इंटू 1/4। हमने इक्वेशन 1 से ईवी की वैल्यू इक्वेशन 2 में जो है पुट कर दी बेटा। ठीक है, यहाँ से एस सी चाहो तो कॉमन ले लो और यहाँ पे बच जाएगा 3 लेमडा 1/3 लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा नॉट। ठीक है, यहाँ से भी एस सी कॉमन आ जाएगा और ये सब बल्ले बल्ले भैया। ठीक है, सो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा बेटा 1/4 लैम्डा माइनस 1/4 लैम्डा नॉट, और इधर हो जाएगा 1/3 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट। ठीक है बेटा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 लैम्डा माइनस 1/3 लैम्डा, और इधर हो जाएगा आपके पास 1/4 लैम्डा नॉट माइनस 1/लैम्डा नॉट। क्लियर, एलसीएम करोगे बेटा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 4 लैम्डा नॉट, और यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा बेटा, देखो 1 माइनस यहाँ पे आपके पास 4। क्लियर, तो सीधा सीधा यहाँ पे कितना हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 4 लैम्डा नॉट। ठीक है, ये यहाँ से आ जाएगा और साथ में यहाँ पे भी तो एलसीएम करोगे, तो यहाँ पे एलसीएम करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए यहाँ पे आपके पास 12 आ जाएगा, 12 लैम्डा, और ऊपर कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 3 माइनस यहाँ पे 4। ठीक है, और यहाँ पे कितना है आपके पास -3 डिवाइडेड बाय 4 लैम्डा। सो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए यहाँ पे माइनस का 1/12 लैम्डा, और इधर कितना बचेगा माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 4 लैम्डा नॉट। ठीक है, सो माइनस माइनस ये आपका बल्ले बल्ले। क्लियर है, सो यहाँ पे बचेगा 1/12 लैम्डा और इधर आपके पास 3 डिवाइडेड बाय 4 लैम्डा। ठीक है, 4 3 सा 12, यहाँ से हमारे पास 1/3 लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट। ठीक है, सो हमारे पास लैम्डा नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो बेटा 9 इंटू लैम्डा, राइट, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लैम्डा नॉट की वैल्यू आपको दे रखा है n इंटू लैम्डा। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इक्वल टू 9 लैम्डा, सो लैम्डा लैम्डा बल्ले बल्ले, तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 9। क्लियर है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज आपका 9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे n इंटू लैम्डा जो है आपको यहाँ पे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखा है, तो सो n की वैल्यू जो है आपके पास जस्ट 9 हो जाएगी। सो आई होप गाइस सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया।
Okay, so let's see the next question. Question is particle A of mass m is equal to m by 2. दे रखा है moving along the x-axis with a velocity v naught collide elastically. ठीक है, collision आपको यहाँ पे elastic दे रखा है with another particle B at rest having mass m b is equal to m by 3. Okay, if both particles move along x-axis after the collision, the change delta lambda in de Broglie wavelength of particle A in terms of its de Broglie wavelength lambda naught before collision is. Okay, and this question is asked in J 2020 guys. You can see options यहाँ पे दे रखे हैं. Okay, लेट्स सी द सॉल्यूशन. बेटा समझते हैं यहाँ पे. So यहाँ पे आपको कितना है, दो पार्टिकल दे रखे हैं, एक पार्टिकल A और दूसरा आपके पास पार्टिकल B. ठीक है, इसका मास दे रखा है आपको m/2 और इसका मास दे रखा है बेटा आपको m/3 है. इट इज मूविंग विद रफ्तार v नॉट और ये आपको किसमें है, रेस्ट पे. ठीक है, ये रेस्ट में मतलब इसकी रफ्तार आपको 0 बोला हुआ है. राइट, अब आफ्टर कोलिजन बेटा समझना. ठीक है, बिफोर कोलिजन ए की जो वेवलेंथ है दैट इज लैम्डा नॉट बोला है. आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन है तो ये आपका ए और ये आपके पास यहाँ पे बी. ठीक है, इसकी रफ्तार मान लो va है और इसकी रफ्तार सपोज करो vb है. ठीक है, आफ्टर कोलिजन, और इसकी वेवलेंथ लैम्डा a और इसकी वेवलेंथ लैम्डा b अपन सपोज करें. ठीक है, तो जस्ट कोलिजन का क्वेश्चन है यार. और यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला तुझे मालूम होना चाहिए. लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, h/p. ठीक है, सो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, h/लैम्डा. ठीक है, तो ये फार्मूला अपन यहाँ पे यूज करेंगे. तो सबसे पहले बेटा देखो, इलास्टिक कोलिजन में तो दोनों चीजें कंजर्व रहती है, मोमेंटम प्लस आपका एनर्जी. ठीक है, सो हम यहाँ पे सबसे पहले लीनियर मोमेंटम कंजर्व करेंगे बेटा. ठीक है, सो यहाँ पे पी आई और ये आपका पी फाइनल मामला हो जाएगा. राइट, सो पी इनिशियल कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो आपके पास m/2 इंटू वी नॉट. ओके, और दूसरा पार्टिकल यहाँ पे रेस्ट पे फाइनल कितना हो जाएगा, m/2 इंटू वी ए प्लस m/3 इंटू कितना हो जाएगा, वीबी. बेटा ध्यान से देखो, दोनों साइड से मास तो बल्ले बल्ले हो गया. ठीक है, तो हमारे पास कितना बचेगा, v/2 और इधर कितना हो जाएगा. आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, कुछ मत करो, सीधा सीधा va/2 और प्लस यहाँ पे vb/3 रहने दो. चाहो तो दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो ज्यादा बेटर. तो कितना हो जाएगा 3v0 इक्वल टू ये आपके पास 3va और ये आपके पास यहाँ पे 2vb हो जाएगा. ठीक है, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, सो पहली इक्वेशन आपको मिल गई यहाँ से लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से. दूसरी इक्वेशन देखो, आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हो. उससे बेटर है कि आप कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की इक्वेशन यूज कर लो. E इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2. ठीक है, अभी कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो आता है एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन के बाद इसको जब सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट अगर यूज करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा. इलास्टिक कोलिजन के केस में E की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, 1 हो सकती है. ठीक है, यहाँ पे v2 जो है vb मतलब b की रफ्तार है, v1 बोले तो a की रफ्तार है, u1 बोले तो v0, u2 आपका स्टार्टिंग मामला. ओके गाइस, 1 इक्वल टू आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, vb माइनस va और डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा, v0 माइनस का आपके पास 0. ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे vb माइनस va इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, v0. ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास यहाँ पे 1 थी और ये हमारे पास इक्वेशन 2 मिल गई. ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3va प्लस 2vb इक्वल टू आपके पास 3v0 और यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा vb माइनस va इक्वल टू आपके पास v0. ठीक है, इक्वेशन नंबर हम सेकंड में जो है 3 से क्या कर देते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं. इससे क्या होगा, आपका ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, सो हमारे पास क्या होगा बेटा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म जो है, ए वाला टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा. सो यहाँ से आपके पास 2vb और प्लस का ये 3vb कितना हो जाएगा, 5vb. ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा आपके पास, जस्ट आपका 6v0. ठीक, सो हमारे पास vb की रफ्तार आ जाएगी 6v0 डिवाइडेड बाय 5. ठीक है, अच्छा vb आ गया, वैसे इसकी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी भाई यहाँ पे आया है. ठीक है, सो अब हमारे पास यहाँ से जो va हो जाएगा, देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, किसी में भी vb की वैल्यू पुट कर देंगे और a की वैल्यू निकाल लेंगे. हमें a ही चाहिए. राइट, सो हम इसी में पुट कर देते हैं. तो v0 इक्वल टू आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6v0 डिवाइडेड बाय 5 माइनस va. राइट बेटा, va को इधर ले आओ, v0 को इधर ले जाओ. ठीक है, सो va इक्वल टू हो जाएगा 6v0 माइनस का यहाँ पे v0 और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है यहाँ पे 5. तो एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 5 चला जाएगा. ठीक है, हमने डायरेक्ट एलसीएम ले लिया है. तो हमारे पास v इक्वल टू आ जाएगा v0 डिवाइडेड बाय 5. क्लियर है, सो v अपने पास यहाँ पे निकल के आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है. तो स्टार्टिंग में डी ब्रॉगली वेवलेंथ a के लिए कितनी है, लैम्डा नॉट इक्वल टू आपके पास h डिवाइडेड बाय p नॉट. बोले थे हम pa लिखोगे बेटे स्टार्टिंग में लीनियर पॉइंट, h बाय कितना हो जाएगा, m v0 बाय 2. ठीक है, सो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2h डिवाइडेड बाय m v0. दिस इज लैम्डा नॉट. राइट, अब आफ्टर कोलिजन जो हमारे पास लैम्डा आएगा दैट इज लैम्डा ए, हम इसको बोल रहे हैं. सो ए कितना हो जाएगा, h डिवाइडेड बाय मास तो आपका m/2 ही रहेगा, लेकिन va कितना है आपके पास, v0 डिवाइडेड बाय 5.
ठीक है। सो बेटा ध्यान से देखो, 5 तो मैं बाहर ले रहा हूँ और यहाँ पे हो जाएगा 2h डिवाइडेड बाई आपके पास mv नॉट। सो ये आपके पास कितना हो जाएगा, लैम्डा नॉट। तो हमारे पास लैम्डा ए जो आ जाएगा दैट इज आपके पास 5 लैम्डा नॉट। अब हमें चाहिए डेल्टा लैम्डा। सो डेल्टा लैम्डा इज नथिंग बट दिस इज लैम्डा ए माइनस लैम्डा नॉट। सो लैम्डा ए की वैल्यू कितनी है बेटा, 5 लैम्डा माइनस यहाँ पे लैम्डा नॉट। क्लियर। सो डेल्टा लैम्डा आपके पास आ जाएगा 4 लैम्डा। क्लियर। सो दिस वुड बी योर आंसर गाइस। सो आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा था, कोई बड़ी बात नहीं है। सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द सरफेस ऑफ मेटल इज illuminated alternately with the photons of energy आपको E1 इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है एंड सेकंड जो है E2 इक्वल टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। The ratio of maximum speed of the photoelectrons emitted in the two cases is 2 दे रखा है, राइट। The work function of the metal in electron volt आपको बताना है। This question is asked in JEE 2020। आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन गाइस पूछा गया है। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं, यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा के max इक्वल टू EI माइनस का 5। ठीक है, अपने को यहाँ पे मेटल जो है सेम रखा है तो वर्क फंक्शन उसी का निकालना है। यहाँ पे के max कितना हो जाएगा, हाफ एम V1। ठीक है, फर्स्ट के लिए लिख रहे हैं हाफ एम V1 का स्क्वायर इक्वल टू E1 कितना है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का 5। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इक्वेशन 1 हो गया। इसके बाद अगेन उसने एनर्जी सेकंड पार्ट में दे रखा है हाफ एम V2 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास दे रखा है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का 5। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। बेटा इन दोनों को भाग लगा दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको रेशियो दे रखा है। ठीक है, सो भाग लगाओगे तो बेटा ध्यान से देखो, आपका हाफ एम कैंसिल हो जाएगा तो जस्ट बचेगा कितना, V1 डिवाइडेड बाय V2 का होल स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 5 और डिवाइडेड बाय 2.5 माइनस 5, राइट। बेटा V1 डिवाइडेड बाय V2 का जो रेशियो है दैट इज आपको 2 दे रखा है। ठीक है, सो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2.5 माइनस 5। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। सो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। तो 4 मल्टीप्लाई 2.5 माइनस 5 इक्वल टू यहाँ पे 4 माइनस 5। ठीक है, सो हो गया बेटा, सिंपल है, कोई बड़ी बात। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आया 4 2.5 माइनस 5, इधर हो गया आपके पास 4 माइनस 5। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कराओ, 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 कितना 10, राइट। से आपके पास हो जाएगा 10 माइनस यहाँ पे 4 5 इक्वल टू 4 माइनस यहाँ पे 5। ठीक है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो इधर कितना बचेगा 10 माइनस 4 और इधर कितना हो जाएगा बेटा 4 5 माइनस 5। सो ये हो जाएगा आपके पास 3 5 और ये हो जाएगा आपके पास 6। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 6/3 बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो 5 इक्वल टू आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, सो यहाँ पे जस्ट आपको 2 जो है फिल कर देना था। Clear? Okay, so let's see the fourth question. Question is two streams of photon possessing energy equal to twice and 10 times the work function of metal are incident on the metal surface successively, right? The value of ratio of maximum velocities of the photoelectrons emitted in the two respective cases x ratio 3 दे रखा है। The value of x आपको बताना है। Again, this is question NET type का है and this question is asked in JEE 2021 का है। ऊपर जैसा हमने क्वेश्चन किया है वैसा ही है, उसी फार्मूले से बेटा इसको सॉल्व करना है। बस यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन चेंज कर दिया है। ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं यार, इसलिए पीवाईक्यू करना इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉन्सेप्ट वैसा ही रहता है, थोड़ा सा इधर इधर हेरी फेरी कर देता है बेटा। ठीक है, ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं। सो यहाँ से आपको क्या करना है कि ई मैक्स इक्वल टू आपके पास ई आई माइनस का 5। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हाफ एम V1 स्क्वायर इक्वल टू इंसिडेंट एनर्जी जो है स्टार्टिंग फर्स्ट केस में ट्वाइस बोला है वर्क फंक्शन को, 2 5 माइनस यहाँ पे 5 तो जस्ट हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अगेन यहाँ पे क्या बोला है हाफ एम V2 स्क्वायर मैक्सिमम रफ्तार यहाँ पे V2 मानेंगे और 10 टाइम्स बोला है तो यहाँ पे 10 5 वर्क फंक्शन का 10 टाइम्स जो है एनर्जी हो रही है 10 5 माइनस 5 तो ये जस्ट हो जाएगा 9 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर आपके पास 2। बेटा दोनों को भाग लगा दो। ठीक है, दोनों को भाग लगा दो। सो हाफ एम गेट कैंसिल आउट, यहाँ पे V1 डिवाइडेड बाय V2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 1/9। ठीक है, 5 5 गेट कैंसिल आउट। बेटा यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायर हटाएंगे, सो यहाँ पे V1 डिवाइडेड बाय V2 जो आएगा दैट इज 1/3। ठीक है, 9 के स्क्वायर रूट आपका 3 हो जाएगा। अब ये 1/3 किससे कंपेयर करना है आपको, यहाँ पे दे रखा है आपको जस्ट रेशियो कितना x/3।
सो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, x इक्वल टू जस्ट 1 आपके पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे आपको क्या पुट करना था, फिल करना था 1। क्लियर है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, देख रहे हो भाई, ठीक है। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर इक्वल, द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज इज, ओके, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड जे 2021। ऑप्शंस आपको दे रखे, जस्ट यू कैन सी गाइस। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा, समझते हैं आप इसका कांसेप्ट। सो हमें यहाँ पे क्या बोला है, एक प्रोटॉन है और दूसरा अल्फा पार्टिकल, इन दोनों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको इक्वल दे रखा है। सो लैम्डा इक्वल टू होता है क्या बेटा, h by p, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटीज का रेशियो निकालना है, तो h by कितना हो जाएगा, mv, ठीक है बेटा। ध्यान से देखो, h आपका कांस्टेंट है, लैम्डा भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ mv इक्वल टू h by आपका लैम्डा, ये पूरा मामला क्या हो जाएगा इधर, कांस्टेंट, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा mv इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है। हाँ, अब यहाँ पे बेटा देखो, सिर्फ प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल की बात नहीं हो रही बेटा, ठीक है। कभी कभी आपको यहाँ पे प्रोटॉन, अल्फा और इलेक्ट्रॉन और साथ में आपको यहाँ पे न्यूट्रॉन, ये चार पार्टिकल इतने इंपॉर्टेंट है ना बेटा कि आए दिन यहाँ से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, चाहे वो मॉडर्न फिजिक्स हो, चाहे वो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। वहां पे भी अपन बातें करते हैं कि जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है तो सर्कुलर पाथ लेता है, वहां पे आपसे रेडियस, काइनेटिक एनर्जी, पता नहीं कितने वैरायटी के क्वेश्चन वहां से पूछ जाते हैं। इसलिए बेटा इन पार्टिकल का चार्ज और मास के बीच रिलेशन आपको रात के 2 बजे भी कोई जगह पे पूछ लेना, तब भी तुझे आना चाहिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हमारे पास mv इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं m1 v1 इक्वल टू m2 v2। m1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी बेटा, देखो m1 किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, मैं इसको लिख सकता हूँ mp, vp बोले तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। दूसरे हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ अल्फा और वेलोसिटी ऑफ अल्फा, राइट। सो यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो, अब यहाँ पे रिलेशन मालूम होना चाहिए, जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है दैट इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। जो अल्फा पार्टिकल होता है दैट इज नथिंग बट दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, ठीक है, 2He4, आया समझ में। तो ये चीज होता है बेटा, ध्यान से देखो ना, ये प्रोटॉन का मास कितना होता है 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे अल्फा कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ mp, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे यूटिलाइज करना है, तो mp तो mp रहेगा इनटू आपके पास vp इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ mp इनटू v अल्फा, ठीक है। ये निपट गया भाई। सो अपने को यहाँ पे vp डिवाइडेड बाय v अल्फा चाहिए, तो आंसर कितना आएगा 4:1, ठीक है। सो दिस वुड बी योर आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, क्लियर है। सो आपका थर्ड इज द करेक्ट। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज टू आइडेंटिकल फोटो कैथोड्स रिसीव द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसीज f1 and f2 respectively. If the velocities of the photoelectrons coming out are v1 and v2 respectively, then आपको यहाँ पे रिलेशन बताना है कौन सा करेक्ट है, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जे 2021 गाइस। ओके ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा, समझते हैं यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा इक्वेशन यूज करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, के ई मैक्स इक्वल टू आपके पास EI माइनस 5, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ m v1 स्क्वायर इक्वल टू hf1 माइनस 5, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, हाफ m v2 स्क्वायर इक्वल टू hf2 माइनस 5, ठीक है। पहले फ्रीक्वेंसी f1 से लाइट इंसिडेंट हो रही है, आफ्टर दैट f2 से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी करस्पॉन्डिंग दो इक्वेशन बनेगी, रफ्तार यहाँ पे v1 और v2 हो जाएगा, क्लियर है। सो अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, कुछ नहीं, जस्ट यहाँ पे देखो ऑप्शन जैसे दे रखे हैं वैसे ही आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो आप क्या करो, आप यहाँ पे फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो, तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करोगे सो हाफ m कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ठीक है। आपको इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या होगा, हाफ m v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, आपने किस में से माइनस किया है, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया है, राइट। सो बेटा यहाँ पे 5 तो वैसे भी गेट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा h कॉमन, अंदर बचेगा f1 माइनस f2, क्लियर है। सो हमारे पास यहाँ पे सीधा सा आंसर आ गया यार, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाय m, और यहाँ पे हो जाएगा f1 माइनस f2, क्लियर है। यहाँ पे ऑप्शन देख के थोड़ा डरावने लग रहा है, कितने बड़े बड़े आंसर, कौन सा आंसर जाएगा भाई साहब, तो डरने की जरूरत नहीं, जस्ट आप स्टार्ट करोगे तो आंसर दिख जाएगा। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ओके। Okay guys, so let's see the next seventh question. Question is what should be the order of arrangement of de Broglie wavelength of electron lambda e and alpha particle and proton, ठीक है, given that all have the same kinetic energy, and this question is आज जे 2021 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जस्ट आपको ऑर्डर बताना है, ठीक है। यहाँ पे सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखा है। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा। तो सबसे पहले तुझे डी ब्रॉगली वेवलेंथ लिखना है, लैम्डा इक्वल टू किसके टर्म्स में, एनर्जी के टर्म्स में, तो h डिवाइडेड बाय कितना होता है 2m E, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहां से आता है, पिछली वीडियो मैंने कई बार बेटा बताया है, ठीक है।
आपके पास जो एनर्जी होती है बेटा काइनेटिक एनर्जी, इसको अपन ई लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है, जो पी कितना हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ कितना 2m ई। ठीक है, और लैम्डा कितना होता है h बाई पी, पी की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा। बेटा तीनों पार्टिकल के लिए ना एनर्जी क्या है, सेम दे रखा है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ से ध्यान से देखो, आपके पास h कांस्टेंट, 2v कांस्टेंट, tv कांस्टेंट, बोले तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ m। ध्यान से देखो यहाँ पे कौन कौन से पार्टिकल दे रखे हैं बेटा, आपको कौन कौन से पार्टिकल है, मैं यहाँ पे साइड में लिखता। आपको दे रखा है एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा आपको यहाँ पे दे रखा है अल्फा, ठीक है, ऑर्डर में लिख रहे हैं, और तीसरा आपको दे रखा है यहाँ पे प्रोटॉन। ये तीन पार्टिकल दे रखा है, और सबसे ज्यादा मास किसका होता है, अल्फा का, फिर प्रोटॉन का, फिर आपका इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, सबसे लाइट पार्टिकल जो है आपका इलेक्ट्रॉन है, हैवी आपका अल्फा है, मीडियम आपका प्रोटॉन। ठीक है, सो बेटा ध्यान से देखो, लैम्डा जो है मास के स्क्वायर रूट के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो अगर मैं इसका ऑर्डर की बात करूं, सो इलेक्ट्रॉन के लिए जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगी दैट इज ग्रेटर देन, फिर उसके बाद लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, फिर उसके बाद सबसे कम जो होगी दैट इज फॉर अल्फा पार्टिकल। ठीक है, सो आपका जो बेस्ट पॉसिबल आंसर जाएगा दैट इज आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिर्फ डिपेंडेंसी अगर मालूम कर लेते तो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे, इसलिए मैं बोला हूं कि बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, आए दिन यहाँ से क्वेश्चन पूछते रहते, मैंने ऑलरेडी जो है ऊपर बताया है। Okay, so let's see the next question. Question is a particle of mass 4m at rest disintegrates into two particles of mass m and 3m respectively, having non-zero velocity. The ratio of de Broglie wavelengths of particle of mass m to that of mass 3m will be. Okay. Options आपको दे रखे, just you can see, and this question is asked J 2021. ठीक, ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा सिंपल सा है, एक हमारे पास मास क्या है 4m है, ठीक है, ये ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग ये क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, ये डिसइंटीग्रेट होके दो मास में जो है ब्रेक हो रहा है, एक आपके मास m है और दूसरा आपके मास यहाँ पे बन रहा है 3m। ठीक है, ये चीज। ठीक है, अब ये जो है नॉन जीरो वेलोसिटी से कुछ मूव करेंगे तो इनका मोमेंटम कुछ होगा बेटा p1 वेक्टर, इसका कुछ आपका होगा p2 वेक्टर। ठीक है, स्टार्टिंग में इसका जो इनिशियल मोमेंटम है वो जीरो, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा आपके पास, ये फाइनल मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, p फाइनल मस्ट बी इक्वल टू जीरो, राइट। जब इनिशियल मोमेंटम जीरो तो फाइनल मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो हम लिखेंगे पी आई इक्वल टू आपके पास पी फाइनल, सो इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो फाइनल कितना हो जाएगा p1 वेक्टर प्लस आपका p2 वेक्टर। सो अगर यहाँ पे देखो बेटा तो p1 वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ p2 वेक्टर, राइट। इनका मैग्नीट्यूड आपस में क्या हो जाएगा भाई, बराबर। ठीक है, p1 और p2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, बराबर। ठीक है, सो अब यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ का आपसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है, m का किसके साथ, 3m के साथ। सो यहाँ से अगर आपके लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड दोनों पार्टिकल का सेम है तो आपके पास यहाँ पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना होता है, लैम्डा इक्वल टू h बाई p। ठीक है, सो मैं लैम्डा 1 लिखूंगा, ठीक है, h डिवाइडेड बाई p1, और साथ में यहाँ पे सेकंड पार्टिकल के लिए लैम्डा 2 इक्वल टू h डिवाइडेड बाई p2। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूँ, लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2, तो कितना हो जाएगा h डिवाइडेड बाई p1, और ऊपर जाएगा आपके पास p2 डिवाइडेड बाई h, h ने h को मार दिया, सो p2 डिवाइडेड बाई आपके पास क्या हो जाएगा p1। ध्यान से देखो बेटा, इसमें ऑलरेडी मैग्नीट्यूड आपका बराबर आ रहा है, ठीक है, p1 और p2 का, तो क्या हो जाएगा 1:1, तो लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2 का जो रेशियो आएगा दैट इज 1:1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो यहाँ पे मास जो है मैटर नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे लीनियर मोमेंटम दोनों के क्या आ गए, सेम आ गए। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा बेटा। तो ये था आज का ओवरऑल डिस्कशन, टोटल हमने यहाँ पे 8 क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प कर सके। कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो सो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके।